Hello friends, welcome back to my YouTube channel, Math of Leg Classes by Kunal. So today I have brought one more video that is specifically for grade 9 and grade 10 and this topic is mensuration. भले मैं grade 9 और grade 10 की बात कर रहा हूँ बट यही सेम टॉपिक आप नोटिस करोगे क्लास 12th में भी आएगा, अप्लाई होगा कहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मतलब जो चीज़ क्लास 9th और 10th में सीखी जाती है उसका बेसिक कहाँ पे काम आने वाला है 12th में। ये नहीं पता तो 12th का AOD के मेजर वर्ड प्रॉब्लम्स जो है मैक्सिमम मिनिमा वाले वो आपसे नहीं बनेंगे। सो स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, जो सेम 9th में है वैसा ही 10th में है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है इन टर्म्स ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो व्हाट इज मेंसुरेशन? So it is a branch of mathematics that deals with the calculation of volume and surface area of the 3D geometric figures. ठीक है, अब अपन ने 2D फिगर्स के बारे में काफ़ी पढ़ा है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सब क्या होते हैं 2D। ठीक है, क्योंकि वो एक प्लेन में आ जाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा एक और जेड एक्सिस निकल के आ जाती है, वो एक्सिस क्या डिनोट करती है बेटा कि जो फिगर है या तो वो आपकी तरफ निकल के आ रहा है या वो प्लेन के अंदर जा रहा है। तो जब एक थर्ड डायमेंशन हम अपने 2D फिगर को देना शुरू कर देते हैं तब एक 3D फिगर बनता है और 3D फिगर का ही हम क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं और वॉल्यूम निकालते हैं। और जब हम ये सब निकालते हैं एक 3D फिगर का, उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेंसुरेशन कहते हैं, या वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो उस चीज के साथ में डील करती है। ठीक है, सो देयर आर फ्यू स्टैंडर्ड 3D फिगर्स जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, जिनके फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, कई बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है कि भाई ये चैप्टर तो बहुत ही आसान है, इसमें तो आप फॉर्मूला रट के चले जाओ और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं है। देयर आर टू प्राइम एस्पेक्ट्स टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ मैथ्स। उसमें ये सिर्फ फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होगा। फॉर्मूला आया कैसे है उसको जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप कोई भी क्वेश्चन में 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं सॉल्व कर पाओगे। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज एक एक जगह पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फॉर्मूला डिराइव हुआ है, जिनका डेरिवेशन पॉसिबल है क्लास 9th और 10th के लिए, वो मैं आपको डेफिनेटली समझाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो एक अप्रोप्रिएट टेक्निक होती है, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ स्मार्ट ट्रिक्स होती हैं जिससे आपका फटाफट आंसर आता है। क्योंकि एक क्वेश्चन जो आप 3 मिनट में सॉल्व करते हो, कई बार वही क्वेश्चन बच्चे सॉल्व करने में 15 मिनट्स लगा देते हैं क्योंकि उन्हें कैलकुलेशन करना नहीं आता, उन्हें स्मार्ट कैलकुलेशंस नहीं आती हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो ये कि ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हम कैसे दिमाग में बिठाएं। जहां जहां डेरिवेशन की जरूरत होगी वहां मैं आपको डेरिवेशन सिखाऊंगा। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। सो द फर्स्ट 3D मॉडल इज व्हाट? क्यूबॉइड। अब ये क्यूबॉइड क्या है? 3D फिगर। मैंने आपको बोला 3D फिगर की खासियत क्या होती है, वो एक 2D फिगर में एक नई एक्सिस ज्वाइन कर देता है, दैट इज जेड एक्सिस। लेट्स कीप इट सिंपल। बेटा रेक्टेंगल एक 2D फिगर होता है। जब आप एक रेक्टेंगल को हाइट दे देते हो तो क्या बन जाता है? एक 3D फिगर बन जाता है। वही 3D फिगर क्या है आपका, उसी को ही तो क्यूबॉइड कहते हैं। आप अगर यहां पे देखोगे बेटा, आपके यहां नीचे बेस में ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, जब तक ये ऐसा इतना सा पोर्शन था तब तक आप इसको रेक्टेंगल कह रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा है इस रेक्टेंगल को अपन ने हाइट दे दिया है, मतलब नीचे से खींच के बड़ा कर दिया है। जैसे ही आप इस रेक्टेंगल को खींच के बड़ा करोगे तो ये जो रिजल्टिंग फिगर बना है वो क्या कहलाएगा? आपका क्यूबॉइड कहलाएगा। ठीक है, तो क्यूबॉइड के अगर डायमेंशंस की बात करूं तो जैसे रेक्टेंगल में लेंथ होती है, तो हाँ भाई इसके पास नीचे लेंथ है, यहाँ पे ब्रेड्थ है, और इस पर्टिकुलर फिगर को मैंने हाइट दे दी है। तो 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो आप मुझे बताओ ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है या 3D मॉडल है, इसके कितने फेसेस हैं? अगर आप गिनोगे तो इसके 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस मतलब 6 सरफेसेस हैं। देखो सरफेस का मतलब क्या? वो एरिया जिसको मैं टच कर सकता हूं या मैं पेंट कर सकता हूं, इतना सिंपल कर दो उसको। कभी भी एरिया के बारे में समझना है तो एरिया वो हिस्सा होता है जिसको या तो मैं टच कर सकता हूं या तो फिर मैं पेंट कर सकता हूं। तो आप मुझे बताओ यहां पे कितने ऐसे सरफेसेस हैं जिनको या तो मैं टच कर सकता हूं या पेंट कर सकता हूं? ऐसे 6 हैं। कैसे 6 हैं ध्यान से देखना। एक ये नीचे वाला रेक्टेंगल, उसी के जैसा ही सेम टू सेम ऊपर वाला रेक्टेंगल। ये हो गए 2 रेक्टेंगल, मतलब 2 सरफेसेस। वैसे बेटा एक ये आपको लेफ्ट साइड वाला यहां वाला रेक्टेंगल दिख रहा होगा, इसी के जैसा ये एक और रेक्टेंगल आपको चौथा वाला रेक्टेंगल ये दिख रहा होगा। ये हो गए 2 और टोटल हो गए 4। इसके बाद ये फ्रंट वाला देखो, ये फ्रंट वाला एक सरफेस आपको दिखेगा, सेम टू सेम ऐसा एक बैक वाला सरफेस भी आपको दिखेगा। सो टोटल आपके पास कितने सरफेसेस हो गए? टोटल आपके पास हो गए 6 सरफेसेस। तो सबसे पहला चीज जो हमें निकालना आना चाहिए वो है
लैटरल सरफेस एरिया, उस लैटरल सरफेस एरिया को बेटा अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, LSA लिखते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज लैटरल सरफेस एरिया। अब लैटरल सरफेस एरिया पता है क्या बोलता है, वो बोलता है मेरे को टॉप और बॉटम नहीं चाहिए, बोलता है टॉप और बॉटम को छोड़कर, मतलब मेरे को सीलिंग भी नहीं चाहिए और मेरे को फ्लोर भी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा तो फिर क्या चाहिए, कहता है मेरे को साइड वॉल्स चाहिए, साइड वॉल्स का एरिया बता। तो बेटा इस हिसाब से देखें तो साइड वॉल्स में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो बेटा टॉप और बॉटम को हटाऊंगा तो ये फ्रंट वाला सरफेस जो कि एक रेक्टेंगल है, बैक वाला सरफेस सेम टू सेम रेक्टेंगल है, फिर एक ही आपका लेफ्ट साइड वाला सरफेस और एक ही आपका राइट साइड वाला सरफेस। आई होप आपको ये 4 सरफेसेस दिख रहे हैं, जो मेरे 4 साइड वॉल्स हैं उनके एरिया को कैलकुलेट करने के तरीके को क्या बोलते हैं बेटा, लैटरल सरफेस एरिया। अब आप मुझे बताओ, ये जो फ्रंट वाला था एक रेक्टेंगल ही है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहां पे लेंथ की जगह पे क्या लिखा है, b, और ब्रेड्थ की जगह पे क्या लिखा है, h, तो क्या हो जाएगा बेटा, b इंटू एच। अब ये b इंटू एच है तो पीछे वाला भी क्या है, b इंटू एच, तो ये भी b इंटू एच, ये भी b इंटू एच, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स b इंटू एच, तो 2bh तो आ ही रहा है। वैसे अगर आप इस वाले रेक्टेंगल को देखोगे, इस वाले रेक्टेंगल को यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपका लेंथ है, और बेटा अपन को पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। यहां पे इस वाले रेक्टेंगल में लेंथ की जगह तो l लिखा है, ब्रेड्थ क्या है बेटा, ये हाइट के ही तो बराबर है, मतलब यहां पे भी आपका क्या आ जाएगा, ये l इंटू एच, और जैसा ये लेफ्ट साइड वाला है वैसा ही क्या है, ये राइट साइड वाला भी है, मतलब l इंटू एच प्लस l इंटू एच, मतलब 2 टाइम्स BH हमारे पास आ चुका। और अब ये 2 टाइम्स LH को भी अगर ऐड कर देंगे तो बेटा वो क्या बनेगा, 2 टाइम्स LH प्लस BH। अब यहां पे बेटा समझना, बाय चांस भूल गए तो यहां से बेटा मैं अगर H को कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बनेगा, 2 टाइम्स L प्लस बी इंटू एच। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा 2 टाइम्स L प्लस बी, तो सुना सुना सा लग रहा है, 2 टाइम्स L प्लस बी क्या होता है सर, ये तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता है। तो सर ये सारे ही तो रेक्टेंगल है, किसका पेरीमीटर लिया है बेटा, बेस में जो रेक्टेंगल रखा है उसी को ही तो हाइट दिया है। तो ये जो आपका 2 इंटू एल प्लस बी है ना, ये किसके बारे में बात कर रहा है, पेरीमीटर ऑफ द बेस। मतलब LA से कैसे निकाला जा सकता है, कहता है पेरीमीटर ऑफ द बेस। बेटा ये यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, दिस इज पेरीमीटर, दिस इज पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस। पेरीमीटर ऑफ द बेस में जब मैं हाइट मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा हमारा, LSA। तो बाय चांस आप यहां पे कंफ्यूज हो रहे हो, अगर आपको ये याद है कि पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट होता है तो भी आप रिकॉल कर जाओगे कि सर ये तो 2 टाइम्स एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। ये हुआ LSA, दैट इज साइड वॉल्स। कमिंग ऑन टू TSA, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। अगेन मैंने आपको बताया बेटा सरफेस एरिया का मतलब क्या, वो हिस्सा जिसको या तो मैं टच कर सकता हूं या तो मैं पेंट कर सकता हूं, उसको LSA कहते हैं। TSA क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल में बोलता है मेरे को जहां सरफेस दिखेगा वहां मैं पेंट कर दूंगा। तो बेटा आपकी बार ये बॉटम और जो टॉप को छोड़ के चले थे ना अपन, कहते हैं अब इसको भी लो आप, कि बॉटम वाला रेक्टेंगल भी पार्टिसिपेट करेगा, टॉप वाला रेक्टेंगल भी पार्टिसिपेट करेगा, मतलब साइड वॉल्स तो करेंगे ही करेंगे पार्टिसिपेट। अब की बार जो छोड़ दिया था अपन ने LSA में वो भी करेंगे। तो आप बताओ बेटा बॉटम वाला जो हमारा रेक्टेंगल है वो क्या है, L इंटू बी। बॉटम वाला L इंटू बी है तो टॉप वाला भी क्या होगा बेटा, सेम टू सेम है, सिमेट्रिक। नीचे वाला L इंटू बी तो ऊपर वाला भी क्या होगा बेटा, L इंटू बी। तो L इंटू बी प्लस L इंटू बी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स L इंटू बी। तो आप ही बताओ बेटा 2 टाइम्स LB, 2 टाइम्स BH, 2 टाइम्स LH, सब में से 2 कॉमन ले लूंगा, क्या आएगा बेटा, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है। कमिंग ऑन टू द थर्ड वन, वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। कि जो भी आपका बेस में 2D फिगर है उसका एरिया निकाल दो, उसमें हाइट मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल के आ जाएगा आपका, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। आप देखो बेटा आपके बेस में कौन सा वाला रेक्टेंगल है, L इंटू बी वाला रेक्टेंगल है, तो उसका एरिया ले लो आप। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी। उसमें बेटा हाइट मल्टीप्लाई कर दिया, क्या निकल के आया, वॉल्यूम। व्हाट इज अ वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम इज द टोटल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। कि अगर मुझे इसके अंदर कुछ स्टोर करना है तो कितना क्वांटिटी में स्टोर कर सकता हूं, वो बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम। सरफेस एरिया का मतलब वो सरफेस या वो एरिया जिसको या तो मैं टच कर सकता हूं या पेंट कर सकता हूं। वॉल्यूम का मतलब कितनी जगह है अंदर जिसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता हूं या मैं उसको फिल कर सकता हूं, या उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसको अपन क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। अब मैंने आपको शुरू करते टाइम पे बोला था कि सिर्फ फॉर्मूला रट के जाओगे और ये आप एक्सपेक्ट करोगे कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये चैप्टर वो है ही नहीं, स्पेशली व्हेन यू आर इन क्लास 10th एंड व्हेन इन क्लास 12th।
ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने ये ऊपर वाला सरफेस हटा दिया, मैंने आपको बोला दिस इज अ क्यूबॉइडल बॉक्स ओपन एट द टॉप, मैंने इसको बोला कि अब ये ओपन हो गया, दिस इज ओपन एट द टॉप। तो अब अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द टीएसए, कि टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो बेटा टोटल सरफेस एरिया में साइड वॉल्स तो आएंगी आएंगी, मतलब क्या क्या आएगा, 2 टाइम्स LH प्लस 2 टाइम्स BH तो आएगा ही आएगा, क्योंकि टॉप और बॉटम का साइड वॉल से कोई लेना देना नहीं है, आपने तो टॉप को हटाया है, तो साइड वॉल्स तो आएंगी आएंगी। पर आपने पूछा सर टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया में नीचे वाला रेक्टेंगल भी आएगा जो कि L/B है, ऊपर वाला भी आना चाहिए, पर ऊपर अगर सरफेस ही नहीं है तो ऊपर वाले का एरिया कैसे ले सकता हूं। तो बेटा यहाँ पे 2 टाइम्स LB नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, सिर्फ 1 टाइम LB आएगा। सो अनलाइक ये जहां पे मेरा पूरे में से 2 कॉमन आ रहा था, अब की बार बेटा पूरे में से 2 कॉमन नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये 2LH है, ये 2BH है, पर यहाँ 2LB होना चाहिए था, पर क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है, ये ऊपर सरफेस ही नहीं है, उसका वाला LB मैंने काउंट ही नहीं किया, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, LB। ठीक है, तो सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या कोई सरफेस इसने हटा तो नहीं दिया, हटाया है तो आपके टोटल सरफेस एरिया पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका क्या, क्यूबॉइड। रेक्टेंगल को हाइट दोगे तो क्यूबॉइड बनता है। आते हैं बेटा क्यूब पे। अब क्यूब क्या होता है, क्यूब के बेस में स्क्वायर होता है, स्क्वायर को जब हाइट देंगे तो क्या बनेगा बेटा, क्यूब बनेगा। अगेन डिस्क्लेमर, स्क्वायर है, स्क्वायर को कोई भी रैंडम हाइट नहीं देनी है, स्क्वायर की लेट से स्क्वायर के जो एज लेंथ है वो 5x5 है, अगर आपने उसको 10 सेंटीमीटर हाइट दे दी तो क्यूब नहीं बनेगा, वो क्यूबॉइड होता है, क्योंकि क्यूब की खासियत क्या होती है, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ और उसकी हाइट तीनों बराबर होता है। तो नीचे अगर दोनों का ए है तो हाइट भी तुमको कितनी देनी पड़ेगी, ए ही देनी पड़ेगी। तो जब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर होती हैं तब जाके आप क्या बनते हो, क्यूब बनते हो। तो अगर ये क्यूब है तो देखो बेटा लेंथ में भी ए डाला है, ब्रेड्थ में भी ए डाला है और मैंने हाइट में भी ए डाला है। अब अपन को पता है, अपन ने अभी लैटरल सरफेस एरिया सीखा, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, साइड वॉल्स। आप देखो चारों तरफ स्क्वायर ही स्क्वायर है, अब चारों तरफ स्क्वायर है तो इस वाले स्क्वायर का भी एरिया क्या है, ए इंटू ए का स्क्वायर, लेफ्ट वाले का भी क्या हो जाएगा, ए इंटू ए का स्क्वायर, फ्रंट वाले का भी क्या हो जाएगा, ए इंटू ए का स्क्वायर, पीछे वाले का भी क्या हो जाएगा, ए इंटू ए का स्क्वायर। तो बेटा ए स्क्वायर को 4 टाइम ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, 4a स्क्वायर। या फिर मैं अपने वाले फॉर्मूले से याद करूं कि सर वो क्या होता है, बेटा अपन ने पढ़ा था अभी अभी कि कभी भी मैं लैटरल सरफेस एरिया के बारे में बात करूं, इट इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। अब पेरीमीटर ऑफ द बेस, बेटा नीचे अपने पास स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो क्या हो जाएगा बेटा 4a में मैं a को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर। तो एक और तरीका है जिससे हम 4a स्क्वायर तक पहुंचेंगे, मैन्युअली जाओगे एक एक सरफेस के साथ तो भी 4a स्क्वायर। ये वाली चीज अगर तुम्हें याद है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, उससे तो बेटा एक ही लाइन में फटाफट आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में साइड वॉल्स तो आएंगी आएंगी, अब साथ में कौन कौन आएगा, ये टॉप वाला भी आएगा और ये बॉटम वाला भी आएगा। अब आप बताओ बेटा, बॉटम में भी ए स्क्वायर है तो टॉप में भी सेम टू सेम क्या आएगा, ए स्क्वायर। तो पहले तक 4a स्क्वायर था, साइड से तो टच कर ही पा रहा था, अब टॉप और बॉटम को भी टच कर पाऊंगा, तो उन दोनों का भी बेटा ए स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया, तो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज 6a स्क्वायर। कमिंग ऑन टू व्हाट इज द वॉल्यूम। अब बेटा वॉल्यूम क्या होगा, अभी अभी मैंने आपको बताया था वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। आप ही बताओ बेटा, बेस का जो एरिया है, बेस में जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना है बेटा अपने पास, ए स्क्वायर, उसमें जब आप हाइट मल्टीप्लाई करोगे वो क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा बेटा, ए क्यूब। एक और तरीका जहां से अपन आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना, तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट दैट इज ए क्यूब। अब लेट से आपको क्यूब का एक भी फॉर्मूला याद नहीं है, बट अगर आपको क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले याद हैं तो बेटा आप ध्यान से देखो, क्यूबॉइड और क्यूब में अंतर क्या है, क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग है, क्यूब में सारी चीजें बराबर हैं। तो आप कुछ मत करो, हर एक फॉर्मूले में एल, बी और एच की जगह क्या डाल दो, ए डाल दो, तो आपके सारे के सारे क्यूब के फॉर्मूले आ जाएंगे। करके देखते हैं, हमने अभी भी पढ़ा था बेटा क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4a स्क्वायर। देखें आता है कि नहीं, डालो बेटा यहाँ पे एल और एच की जगह ए डालो, ए इंटू ए होता है ए का स्क्वायर, ये भी ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। इधर आ जाओ, ए इंटू ए डालो, ए इंटू ए क्या बन जाएगा, ए का क्यूब, देखो क्या है वो, ए का क्यूब। इधर आप डालोगे बेटा ए इंटू ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर,
3a² इंटू 2 क्या आ जाएगा 6a²। ये रहा आपका 6a²। तो बेटा याद, अगर हम कोई चीज़ रट रहे हैं ना बेटा, तो हमेशा बैकअप के साथ जाना चाहिए। बाय चांस भूल गए या बाय चांस हम अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अगर मल्टीपल तरीके हैं ना आपके पास फॉर्मूले तक पहुंचने के, तो बेटा आपको कभी डर नहीं लगेगा मैथ्स के पेपर में, है ना। तो बहुत लिमिटेड चीज़ें याद करनी होती है मैथ्स में, बट अगर आप याद कर रहे हो, अगर कोई चीज़ रटते हैं, तो बेटा हमेशा एक बैकअप चीज़ के साथ जाना चाहिए। तो मैं वही तैयार करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर फॉर्मूला ही गलत डाल दिया आपने क्वेश्चन में, तो बेटा 0 पक्के हैं आपके, है ना। कॉन्सेप्ट आप में से मैक्सिमम बच्चे समझ जाएंगे, बट अगर फॉर्मूला ही गलत डाल दिया आपने, स्टेज 1 पे ही अगर मिस्टेक हो गई, तो बेटा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले का याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमिंग ऑन टू सिलेंडर। अभी सिलेंडर कैसा है बेटा, इसका 2D ऑब्जेक्ट कौन है, सर्कल। कि सर्कल सर एक 2D है, उसको जब हाइट दे देंगे तो क्या बन जाएगा सर, सिलेंडर। देखो नीचे सर्कल था, उसको खींच के बड़ा कर दिया तो क्या बन गया, सिलेंडर। अब 2 डायमेंशन है बेटा, उसके पास एक रेडियस होता है और एक हाइट होता है, क्योंकि नीचे से तो सर्कल है, हाइट दे रहे हैं तो R और H। अब बेटा जैसे आप LSA बोल रहे थे ना, LSA बेटा प्लेन फिगर्स के लिए होता है, स्ट्रेट फिगर्स के लिए होता है, ठीक है। तो वहां LSA लैटरल सरफेस एरिया, इधर बेटा ये पूरा का पूरा क्या होता है, कर्व्ड होता है ना। साइड से कैसा होता है, साइड से फ्लैट सरफेस छोड़ना होता है, साइड से कर्व्ड होता है। अब क्योंकि वो साइड से कर्व्ड है, उसलिए हम उसको LSA नहीं कहते हैं, लैटरल सरफेस एरिया नहीं कहते हैं, रादर यहां से हम उसको क्या कहना शुरू करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। काम सेम ही करता है कि लैटरल भी क्या बोलता था, मेरे को टॉप और बॉटम नहीं चाहिए, मेरे को साइड चाहिए। कर्व्ड भी यही बोलता है, मेरे को टॉप और बॉटम नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, साइड चाहिए। तो आप ध्यान से देखो बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिखाया था आपको, फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। अब आप बताओ बेटा, पेरीमीटर ऑफ द बेस, बेस में सर्कल बैठा है, सर्कल का पेरीमीटर मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है बेटा, 2πr। उसमें आप h मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा ये, 2πrh। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको बेटा ये लिख के दे दिया, कभी भी कंफ्यूजन हो फटाफट आ जाएगा। सो दिस इज 2πrh। कमिंग ऑन टू टोटल सरफेस एरिया। अब बेटा इसमें आप बताओ, जब हम CSA ले रहे थे तो हम इसके साइड वॉल्स को काउंट कर रहे थे। लेट्स अज्यूम कि ये क्या है हमारा, ये सिलेंडर है। अगर ये सिलेंडर है बेटा, तो इसको अगर मैं साइड से पेंट करना चाहूं तो वो CSA है। तो TSA क्या होगा, साइड वॉल्स तो आएंगी आएंगी, साथ में टॉप भी आएगा और बॉटम भी आएगा। मतलब जो टॉप वाले सर्कल और बॉटम वाले सर्कल को छोड़ दिया था, अब बेटा उसको भी यहां पे काउंट करेंगे। तो CSA तो बेटा आएगा ही आएगा, साथ में टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया भी आएगा। तो 2πrh प्लस πr² प्लस πr²। क्यों πr², क्योंकि नीचे बेटा सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², ऊपर वाले सर्कल का एरिया भी क्या है, πr²। बेटा इनको जोड़ देंगे, आप फिर 2πr कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, h + r। कोई जरूरी नहीं है बेटा आपको ऐसे याद करना है ना। आप तो ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि सर CSA 2πrh है, ऊपर और नीचे वाले सर्कल ऐड करेंगे 2πr², ठीक है। तो ये आ गया बेटा हमारा टोटल सरफेस एरिया। कमिंग ऑन टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के बारे में बात करें, अभी बताया था वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ द बेस, बेटा बेस में आपका सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² इनटू हाइट, क्या आ गया बेटा, h। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम, इट इज πr²h, ठीक है। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी बेटा, CSA और वॉल्यूम में एक छोटा सा अंतर, CSA होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, जबकि वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो यहां तक हम फॉर्मूलों को डिराइव कर सकते थे, ठीक है। ये वाली चीजें तब तक काम कर रही थी जब तक मैं क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर की बात कर रहा था। रीजन, क्योंकि बेटा इनको अगर मैं कहीं से भी कट करूंगा ना, जैसे आप इसको अगर आप ध्यान से देखें कि बेटा इसको अगर मैं कहीं से भी कट करूंगा, जैसे ये b इंटू h है, इसको अगर मैंने यहां से साइड से कट किया, थोड़ी सी भी दूरी से कट किया, तब भी तो मेरे को कौन सा वाला रेक्टेंगल दिखेगा, b इंटू h वाला। मैंने मिडिल से कट मारा तो भी मेरे को क्रॉस सेक्शन कौन सा दिखेगा, b इंटू h वाला दिखेगा। और थोड़ा दूर से कट मारा तो b इंटू h वाला ही दिखेगा। तो एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मेंटेन करके चल रहा है। और जो ऑब्जेक्ट्स यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मेंटेन करके चलते हैं बेटा, उनके डेरिवेशन में अपन ये वाली चीजें लिख सकते हैं, है ना। तो ये यूनिफॉर्म बेटा क्रॉस सेक्शन का मतलब है, अगर मैंने कट मारा तो कट मारने के बाद जो सरफेस दिखेगा उसके डायमेंशंस कैसे रहेंगे, सेम b और h वाले ही रहेंगे। सेम वे अगर मैं यहां पे जाता हूं, ये अगर क्यूब है, इसको बेटा मैं कहीं से भी कट मारूंगा, अभी भी सामने से मेरे को एक स्क्वायर ही दिख रहा है, a इंटू ए वाला। बीच में से अगर कट मार के इसको काटूंगा तो वापस जो मेरे को स्क्वायर दिखेगा वो भी a इंटू ए वाला ही दिखेगा,
ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इसने भी मेंटेन किया है, इस वजह से बेटा ये पेरीमीटर ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस वाला मैं काम कर पा रहा हूं। कमिंग ऑन टू सिलेंडर, इसमें भी बेटा देखो जो सर्कल है हमारा वो आर रेडियस का है। अगर मैं यहाँ साइड में से इसको कट मारूंगा, वापस जो मुझे नीचे से सर्कल दिखेगा वो आर का ही दिखेगा। सेंटर से एक स्ट्रेट कट मारूंगा, वापस से आर दिखेगा। दूरी से एक कट मारूंगा, वापस से बेटा आर वाला दिखेगा। तो एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मेंटेन किया है, इसलिए बेटा मैं ये वाला काम कर पा रहा था, है ना। अब सिलेंडर के बाद बेटा अपन सबसे पहले कोन देखेंगे। ठीक है, पहले कोन को देखते हैं अपन। ठीक है, कोन को देखना। अब यहां से बेटा चीजें याद करनी शुरू करनी है अपन को। ठीक है, यहां से हम डिराइव नहीं करेंगे, यहां से हमें एग्जैक्टली याद ही रखना है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट कोन, सबने कोन देखा हुआ है, सबने आइसक्रीम खाई है, सबको पता है कोन कैसा दिखता है, सबने कॉनिकल टेंट्स देखे होंगे। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स जो कोन शेप के होते हैं, तो आप रिलेट कर सकते हो। तो अगर ये कोन है तो बेटा इसके पास एक आर रेडियस होता है, मतलब बेस में सर्कल जैसा होता है। हाइट में क्या होता है बेटा, हाइट h होती है, ये वर्टिकल हाइट होती है। साथ में बेटा इसके पास एक और हाइट होती है जिसका नाम क्या है, L, जिसको बोलते हैं अपन स्लांट हाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन स्लांट हाइट। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, सर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। तो बेटा कर्व्ड सरफेस का मतलब क्या है, सर मेरे को टॉप और बॉटम में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को साइड से टच करना है। तो बेटा कोन को अगर साइड से टच करेंगे तो साइड से टच करने पे जो एरिया निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, पाई आर एल निकल के आएगा। दिस इज पाई आर एल। ठीक है, ये याद रखना है। तो इसमें मैंने क्या नहीं काउंट किया, इसमें मैंने बेटा ये नीचे वाला सर्कल अभी तक काउंट नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये साइड वॉल्स को काउंट किया है जो कर्वी है। पर जब टोटल सरफेस एरिया लिखा तो टोटल सरफेस ने बोला मेरे को साइड वॉल्स तो चाहिए ही चाहिए, साथ में कौन चाहिए, नीचे वाला सर्कल भी चाहिए। नीचे वाला सर्कल क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर ऐड किया, पाई आर को कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा बेटा, एल प्लस आर। कमिंग ऑन टू द वॉल्यूम, अब रटना तो है ये वाला वॉल्यूम भी, बट क्यों, जल्दी याद हो जाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम बेटा अभी अभी अपन ने पढ़ा था, सिलेंडर का कितना था, पाई आर स्क्वायर एच, बस उसके वॉल्यूम का 1/3 ले लो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बेटा हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, कि कई बार मेरे को वॉल्यूम मांगा गया होगा, पर क्वेश्चन में पता है क्या देके रखा होगा, एक आर की वैल्यू देके रखी होगी और एल की वैल्यू, जबकि एल तो आ ही नहीं रहा मेरे आंसर में, मेरे को तो एच चाहिए। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, ये राइट सर्कुलर कोन होता है। राइट सर्कुलर कोन का मतलब है कि जो भी मेरे कोन का एक्सेस है वो रेडियस के साथ बेटा कितना एंगल बनाती है, 90। मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल में तो आपको पता है ना कि हम क्या लगा सकते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम कैसा है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कि अगर आपने एल और आर दिया है, इस फॉर्मूले में डाल के क्या निकालूंगा, एच, बस उसके बाद सारे डायमेंशन आ जाएंगे, उनको यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कोन। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू सिलेंडर हमने किया था, आते हैं बेटा हॉलो सिलेंडर पे। ठीक है, अब यहां से चीजें बेटा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, है ना। क्यों इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, क्योंकि हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या है। ठीक है, जब आप सिलेंडर के बारे में बात कर रहे थे वो एक सॉलिड सिलेंडर था, है ना। सॉलिड सिलेंडर को आप किसी से भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आयरन रॉड हो गई, आयरन रॉड क्या है, पूरी की पूरी भरी हुई होती है आयरन से, है ना। तो इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था वो बेसिकली मान के चलो आयरन रॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट जब मैं हॉलो सिलेंडर की बात करता हूं तो उसका मतलब वो बीच में से खाली है। बीच में से खाली मतलब इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं अपन, पाइप, आयरन का पाइप, प्लास्टिक का पाइप, कोई भी पाइप जिसकी एक कंसिडरेबल थिकनेस हो, ये बेटा उसको रिप्रेजेंट करता है। तो सर हॉलो सिलेंडर के बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं, सबसे पहले बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस बेटा बेसिक्स को पकड़ के रखना है। कर्व्ड सरफेस बोलता है मेरे को टॉप और बॉटम में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सिर्फ साइड वॉल्स में इंटरेस्ट है। तो टॉप और बॉटम को साइड लाइन करो थोड़ी देर के लिए और साइड सरफेसेस को देखो। तो आप मुझे बताओ बेटा, मैंने आपको बोला सरफेस एरिया का मतलब है जिसको मैं या तो टच कर सकूं या तो मैं पेंट कर सकूं। ठीक है, बट टॉप और बॉटम को नहीं टच करना है। तो बेटा आप मुझे बताओ मैं साइड में से किस किस को टच कर सकता हूं, एक इस पूरे सिलेंडर को मैं बाहर से टच कर सकता हूं क्योंकि बाहर एक सरफेस होगा, और क्योंकि बेटा अंदर भी हाथ जा सकता है तो अंदर से भी इसको या तो मैं टच कर सकता हूं या तो फिर मैं पेंट कर सकता हूं। तो क्योंकि मैं इसको बाहर से भी टच कर पा रहा हूं और मैं अंदर से भी टच कर पा रहा हूं, तो बेटा इसके कर्व्ड सरफेस में दोनों आएगा, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया भी आएगा और इनर कर्व्ड सरफेस एरिया भी आएगा। आउटर क्या हो जाएगा बेटा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस क्या होता है ये अपन ने पढ़ा है, ये रहा 2 पाई आर एच। तो आप मुझे बताओ बेटा यहाँ पे
आउटर वाले का क्या हो जाएगा, आउटर वाले के लिए रेडियस क्या है बेटा, 2 पाई कैपिटल R इंटू एच, और अंदर वाले को भी साइड से टच करूंगा, अंदर वाले का रेडियस बेटा छोटा r है, वो क्या हो जाएगा 2 पाई छोटा r इंटू एच, 2 पाई एच कॉमन ले लोगे, क्या आ जाएगा r प्लस आर। मतलब कर्व सरफेस दो दो ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ऐड होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं दोनों को टच कर सकता हूं। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, देखो भैया टीएसए में जो है सीएसए तो आता ही आता है, मतलब ये हिस्सा तो आएगा ही आएगा पूरा। और क्या सर, ये ऊपर आपने कुछ छोड़ दिया था बेटा, अगर आप ऊपर से इस पर्टिकुलर चीज को देखोगे ना तो पता है कैसा स्ट्रक्चर देगा, ये रिंग वाला स्ट्रक्चर देगा आपको। ऊपर से अगर आप इसको देखोगे तो एक रिंग स्ट्रक्चर दिखेगा। रिंग स्ट्रक्चर मतलब सिर्फ मटेरियल यहां पे इतनी जगह पे, अंदर कोई मटेरियल नहीं है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा बेटा, बड़े वाले सर्कल का एरिया ले लेंगे तो पूरा शेड हो जाएगा, पर पूरा तो शेड नहीं चाहिए सर, ये हटाओ। अब मैथ्स में हटाने का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट। तो बेटा छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल के बड़े वाले सर्कल के एरिया में से माइनस कर दूंगा, तो बेटा ये जो स्ट्रिप हमें दिख रही है यहां पे सामने, क्या उसका एरिया आ जाएगा कि नहीं। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिप का ही नाम बेटा क्या है, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो वही चीज मैंने लिखा है बेटा, CSA प्लस एक रिंग जैसी ऊपर आपको दिख रही है, वैसी ही एक रिंग बेटा आपको कहां दिखेगी, नीचे भी दिखेगी। तो ऊपर और नीचे वाली रिंग को बेटा ऐड करूंगा तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ द रिंग, मतलब 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 टाइम्स कैसे आएगा बेटा एरिया ऑफ द रिंग, बड़े सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस छोटे वाले का क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, याद नहीं करना है, ये याद नहीं करना है। जब जब हॉलो स्फीयर आएगा, हॉलो हेमिस्फीयर आएगा, हॉलो सिलेंडर आएगा, आपने अगर समझा हुआ है तो बेटा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, वहीं बैठे बैठे 1 सेकंड में ड्राइव कर लेंगे अपन। ठीक है, कमिंग ऑन टू वॉल्यूम, इंपॉर्टेंट। ऐसे केसेस में हॉलो वाले में 2 टाइप के वॉल्यूम होते हैं, एक स्टोरेज वाला वॉल्यूम, दूसरा जिस मटेरियल से बना होता है उसका वॉल्यूम। सबसे पहले बेटा वॉल्यूम, कैपेसिटी, कि सर अगर ये मेरा हॉलो सिलेंडर है, ये मेरा पाइप है, तो सर यहां से लेके यहां तक ये पाइप कितना पानी होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ बेटा, जहां पे जगह होगी वहीं तो पानी आएगा। ये जो मैंने पर्पल से शेड किया है उधर तो बेटा मटेरियल है ना, यहाँ तो प्लास्टिक है, यहाँ आयरन है, तो जिस जगह पे प्लास्टिक और आयरन है वहां तो पानी आ नहीं सकता, तो पानी के लिए जगह छूटी कहां, ये जो अंदर आपको दिख रहा है। बेटा ये कहने को तो एक ऑब्जेक्ट है, बट अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है सर ये 2 सिलेंडर से मिलकर बना है, एक बाहर वाला बड़ा सिलेंडर और एक ये अंदर वाला पतला सा सिलेंडर। तो सर 2 सिलेंडर के कॉम्बो से सर ये क्या बना है, हॉलो सिलेंडर बना हुआ है। तो बेटा जब मैं वॉल्यूम के बारे में बात करता हूं तो मैं स्टोरेज के बारे में बात कर रहा हूं, तो अगर आप स्टोरेज के हिसाब से देखेंगे तो जो अंदर वाला पतला सा सिलेंडर है जो एम्प्टी है, क्या उधर ही मैं स्टोरेज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, यस, ऑब्वियसली यस। तो बेटा अंदर वाले का जो वॉल्यूम होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, कैपेसिटी। तो अंदर वाले का वॉल्यूम क्या बेटा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, बट जब ये बोलेगा वॉल्यूम ऑफ द मटीरियल यूज्ड, कि सर ये जो प्लास्टिक आपने यूज किया है, पर्पल कलर का ये जो प्लास्टिक भरा हुआ है सर, ये कितना वॉल्यूम आपने यूज किया है, तो बेटा तब अपन क्या करेंगे, बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। तो बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूंगा तो पूरा का पूरा पर्पल हो जाएगा, पर हमें पूरा का पूरा पर्पल नहीं चाहिए, तो आयरन रॉड बन जाएगी। तो हम उसमें से क्या करेंगे बेटा, पतला वाला सिलेंडर खींच के बाहर निकाल देंगे, और मैथ्स में खींच के बाहर निकालने का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बड़े वाले सिलेंडर में से छोटे वाले सिलेंडर को खींच के बाहर निकाल दूंगा, तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल आ जाएगा, कि पर्पल जो इतने रीजन में अपने आप इतना सा निकल के आएगा। सो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल क्या है बेटा, बाहर वाले सिलेंडर में से जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसमें से छोटे वाले के वॉल्यूम को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो वॉल्यूम आउटर माइनस वॉल्यूम इनर इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड, दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, CSA बेटा आपका ऐड होगा, वो सब्ट्रैक्ट नहीं होता, जबकि वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल निकालने के लिए बड़े में से छोटे को क्या करना होता है बेटा, वॉल्यूम को माइनस करना होता है। आई होप आपको आ रहा है समझ में। ठीक है, सो स्फीयर के बारे में बात करते हैं बेटा। स्फीयर, अगेन स्फीयर को रिलेट करें तो बेटा ये क्या है, आपने देखा होगा बेटा लेदर या कॉर्क का बॉल, या मे बी आपने शॉर्ट पुट देखा होगा, शॉर्ट पुट डिस्कस थ्रो के साथ एक जो शॉर्ट पुट होता है, पत्थर जैसा जो बॉल होता है, आप उसको रिलेट करो जब मैं स्फीयर के बारे में बात कर रहा हूं कि दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। तो अब ये सॉलिड स्फीयर है, तो बेटा आप ध्यान से देखो, इसके कर्व्ड सरफेस के बारे में बात करते हैं। बेटा कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस 2 नाम आए क्यों, कि सर अगर ऊपर और नीचे सरफेस अलग अलग है तो कर्व्ड सरफेस बोलता है मैं उनको नहीं लूंगा। आप मुझे बताओ बेटा, अगर आपके हाथ में कोई बॉल है,
आप उसको कहीं से भी टच करोगे तो आप उसके टॉप और बॉटम को थोड़ा ना लोकेट कर पाओगे। आप तो उसको कहीं से भी टच करोगे तो आप उसको किसको टच करोगे? उसके कर्व्ड सरफेस को ही टच करोगे। तो बेटा स्फीयर के केस में कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस दो अलग अलग चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि मैं किसको स्किप करूं? जब मुझे टॉप और बॉटम पता ही नहीं है तो मैं किसको स्किप कर रहा हूं यहां पे? तो आपका CSA भी 4πr² होता है, याद करना है, और टोटल सरफेस एरिया भी 4πr² होता है, बिकॉज आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन TSA एंड CSA, बिकॉज टॉप और बॉटम का अता पता ही नहीं है, हर तरफ से कर्व्ड सरफेस को ही टच किया जा रहा है। व्हेन आई टॉक अबाउट वॉल्यूम, तो बेटा इसका वॉल्यूम कितना होता है? 4/3πr³। उधर स्क्वायर है, यहां पे बेटा r³ है, दिस इज 4/3πr³, है ना। तो ये है हमारा स्फीयर। कमिंग ऑन टू हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर के बारे में बात करते हैं कि उसी स्फीयर को काट दिया बीच में से, एग्जैक्टली सेंटर में से काट दिया, तो बेटा ये जो बनेगा ये क्या बनेगा? हमारा हेमिस्फीयर बनेगा। अब ये हेमिस्फीयर है तो बेटा अब तो सरफेस अलग अलग आ गए। आप मुझे बताओ, अगर मैं हेमिस्फीयर के बारे में बात करूं तो एक ये जो साइड से हिस्से को जो मैं टच कर सकता हूं, और एक बेटा ऊपर जो सर्कल मेरे को दिख रहा है फ्लैट सरफेस, तो आगे ना टॉप पे अलग सा सरफेस। और अगर मुझे टॉप और बॉटम पे अलग अलग सरफेस अगर दिखता है तो बेटा वहां से TSA और CSA में अंतर आना शुरू हो जाता है। तो इसका CSA क्या होगा? बेटा आप ही बताओ, अगर मैं इसको हर तरफ से टच कर रहा हूं तो अगर वो 4πr² एरिया दे रहा है तो बीच में से काट के इसको साइड कर दूंगा, तो आप बताओ ना साइड से कितना आएगा मेरे पास में? इसका जस्ट आधा, 4πr² का जस्ट आधा कितना होता है बेटा? 2πr²। सो व्हाट इज द CSA ऑफ हेमिस्फीयर? इट इज 2πr²। बट व्हेन इट कम्स टू TSA, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस में बेटा ये तो आएगा ही आएगा जो CSA आपने निकाला है, साथ में बेटा ऊपर वाला जो सर्कल आपने नहीं काउंट किया था, अब की बार उस सर्कल के एरिया को भी जोड़ोगे तो 2πr² तो आएगा ही आएगा, साथ में ऊपर वाला जो सर्कल है बेटा उसका भी एरिया आएगा, दिस इज योर सर्कल टॉप वाला, πr², तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा बेटा? 3πr²। लास्ट वॉल्यूम के बारे में बात करें बेटा, अगर पूरा का पूरा स्फीयर बोल रहा है कि मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है? 4/3πr³, तो आप बताओ बेटा हेमिस्फीयर में क्या होगा? इसका जस्ट आधा हो जाएगा। हाफ ऑफ 4/3πr³ क्या होता है बेटा? इसको काट दो, क्या बनेगा? 2/3πr³। ये आ गया आपका हेमिस्फीयर का 2/3πr³। ठीक है। कमिंग ऑन टू हॉलो स्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर को बेटा किससे रिलेट करें? बेटा ग्लास बोल देखा होगा, ग्लास बोल, ग्लास की कटोरी, ठीक है, ग्लास की कटोरी। बेट इसको वैसा समझो कि ये वो चीज़ है। अब अगर ये ग्लास की कटोरी है, इसका मतलब अंदर से तो जगह खाली है और बाकी एक स्ट्रिप है जहाँ पे कौन है? ग्लास वाला मटेरियल यूज हुआ है। तो इस फिगर को बेटा आप ध्यान से देखो, ये जो ऑरेंज कलर से शेड किया है ना, अज्यूम करो वो ग्लास मटेरियल है, ठीक है। तो वापस से बेटा हॉलो हेमिस्फीयर, इससे पहले हॉलो सिलेंडर पढ़ा था, अब क्या है? हॉलो हेमिस्फीयर। अब अगर मैं हॉलो हेमिस्फीयर के बारे में बात करूं तो बेटा यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे भी दो रेडियस हैं, क्योंकि हॉलो हेमिस्फीयर ये है तो एक ही ऑब्जेक्ट, बट ऐसा नहीं लग रहा है दो दो ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है। एक बाहर वाला बड़ा हेमिस्फीयर और एक अंदर वाला छोटा हेमिस्फीयर। तो बड़ा हेमिस्फीयर और छोटे हेमिस्फीयर का जो कॉम्बो है वो क्या है बेटा? हमारा हॉलो, जिसमें जगह कहाँ खाली है? अंदर खाली है। बट विल स्टार्ट विद CSA फर्स्ट। सर कर्व्ड सरफेस, सर कर्व्ड सरफेस का मतलब है जितना भी साइड वाला सरफेस है उसको टच कर लो आप, टॉप को छोड़ दो। अब बेटा साइड में से किस किस को टच कर सकता हूं? बड़े वाले हेमिस्फीयर को बाहर से, मतलब अगर एक ग्लास बोल है तो बाहर से तो मैं इस कटोरी को टच कर ही सकता हूं, साथ में बेटा अंदर से भी तो उसको टच कर सकता हूं। तो जब बाहर से टच करूंगा तब कौन से रेडियस वाले हेमिस्फीयर टच कर रहा हूं? कैपिटल R वाला। तो कैपिटल R वाले का क्या आ जाएगा बेटा? CSA 2πR²। साथ में बेटा अंदर से भी तो टच कर पा रहा हूं, और अंदर से अगर टच कर पाऊंगा तो उसका क्या हो जाएगा? 2π छोटे r का स्क्वायर। सो 2π स्मॉल r² प्लस 2π कैपिटल R² गिव्स अस कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? ये वाला बेटा CSA तो आएगा ही आएगा, बाहर से टच किया, अंदर से टच किया, पर इसमें मैंने क्या छोड़ दिया था? ये ऊपर की जो स्ट्रिप आपको दिख रही है, जो रिंग टाइप की स्ट्रक्चर अपन को दिखा था बेटा वहां पे भी, ये देखो जैसा यहाँ पे ऊपर रिंग और नीचे एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिखा था, वही सेम चीज बेटा यहाँ पे भी आपको दिखेगी। ये रहा आपका रिंग वाला स्ट्रक्चर। तो बेटा यहाँ आप ध्यान से देखो, आपका CSA तो कॉपी पेस्ट होगा ही होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, प्लस ऊपर से बेटा एक जो रिंग है वो भी काउंट होना शुरू हो जाएगी। तो एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ द रिंग क्या होता है? पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r का स्क्वायर। बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को माइनस करना है। कमिंग ऑन टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज कैपेसिटी। अब अगर मैं कैपेसिटी के बारे में बात करूं तो बेटा कैपेसिटी मतलब स्टोरेज।
अब बेटा अगर ये कटोरी है, ग्लास बोल है, और इसमें अगर मेरे को दाल लेनी है तो मैं कितना क्वांटिटी ऑफ दाल ले सकता हूं? तो बेटा आप बताओ ना, इसमें जगह है कहां पे? इतनी जगह पे तो येलो, ये जितना मैंने ऑरेंज से शेड किया है वहां पे तो क्या है, ग्लास। तो अब आप बताओ यहां पे अगर मुझे दाल लेनी है तो मैं किस में लूंगा? जो छोटा वाला हेमिस्फीयर है वहीं तो मैं स्टोरेज कर सकता हूं। तो इस पूरे ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी कहां लाई कर रही है? छोटे वाले के वॉल्यूम में। तो बेटा छोटे वाले का वॉल्यूम काउंट किया, वो क्या होगा? 2/3 पाई छोटे आर का क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, बट कौन सा आर? छोटा वाला आर। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज। सर अगर ये ग्लास बोल है तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ग्लास हैव यू यूज्ड? तो कितना ग्लास मैंने यूज किया है? तो बेटा आप मुझे बताओ, अगर मैं बाहर वाले का वॉल्यूम ले लूंगा तो ये पूरा का पूरा ऑरेंज हो जाएगा, पर पूरा का पूरा ऑरेंज तो चाहिए नहीं, मेरे को तो ये वाला हिस्सा एम्प्टी चाहिए। तो कहता है तू एक काम कर, बड़े वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल, उसमें से छोटे वाले हेमिस्फीयर को खींच के बाहर निकाल दे। और मैथ्स में खींच के बाहर निकालने को क्या कहते हैं बेटा? सब्ट्रैक्शन। सो 2/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। ठीक है, मैंने आपको हॉलो सिलेंडर और हॉलो हेमिस्फीयर पढ़ाया। बेटा इनको नहीं भी याद करोगे चलेगा, क्योंकि वहीं बैठे बैठे बेटा आराम से ड्राइव हो जाते हैं। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि बेटा जब जैसे ये वर्ड्स हैं तुरंत ये फिगर दिमाग में आ जाने चाहिए, या बना लिया करो एग्जाम में, क्योंकि जैसे ही बनाओगे ना आपको एकदम देख के क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से करना है। बट हाँ, ये तुमसे बनेगा तब ना जब तुम्हें हेमिस्फीयर के नॉर्मल फॉर्मूले आते होंगे। या हॉलो सिलेंडर की भी बात करें तो हॉलो सिलेंडर तो तब बना पाओगे ना जब तुम्हें सिलेंडर के नॉर्मल फॉर्मूले आते होंगे। तो अनलेस योर विजुअलाइजेशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग इन दिस टॉपिक, नहीं हो पाएगा बेटा। ठीक है, तो जैसे अब ये सिलेंडर आपने किया था, अभी नॉर्मल सा सिलेंडर, अभी आपने इसके टीएसए में क्या बोला? सर सीएसए प्लस टॉप प्लस बॉटम। मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो सिलेंडर इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप। अगर मैंने इसको ऊपर से खोल दिया तो बेटा ये क्या बनेगा? टीएसए। इसका सीएसए तो एज इट इज इंटैक्ट पड़ा है, क्योंकि साइड से तो मैं अभी भी टच कर पा रहा हूं, बॉटम के साथ कोई छेड़छाड़ हुई नहीं है, तो बॉटम का तो पाई आर स्क्वायर आएगा ही। ऊपर से बेटा मैंने सरफेस ही उड़ा दिया इसका। अगर सरफेस उड़ा दिया मैंने इसका तो बेटा काय का एरिया? फिर ऊपर वाला ये जो पाई आर स्क्वायर आप देख रहे हो, फिर उसको थोड़ा ना काउंट करूंगा मैं। तो बेटा इस तरीके से आपके फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन शुरू हो जाएंगे जब आपका सरफेस कहीं से हटा देगा ये। इस वजह से क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जितना भी मैंने बेटा अभी आपको करवाया ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लास थी, है ना। अब ये आप देखोगे तो ये मैंने पूरी की पूरी बेटा समरी यहाँ पे लिख के रखी हुई है। ठीक है, जितना हमने पढ़ा अल्टीमेटली हमें मेमोराइज तो करना ही है, पर अगर हम भूल जाते हैं तो मैंने आपको बेटा कुछ बैकअप टेक्निक्स भी बताई हैं। सो इससे बेटा अगर आपको ये सब क्लियर हो जाता है तो इसका मतलब है कम से कम हम क्वेश्चन में फॉर्मूले तो सही लगाएंगे। नेक्स्ट चीज आती है कि सर कम से कम टाइम में क्वेश्चन को क्रैक कैसे करना है। तो बेटा इन्हीं फॉर्मूलों को जब मैं अप्लाई करूंगा क्वेश्चंस में, तब आप देखना कि मेरे कैलकुलेशंस किस तरीके से होते हैं, कि मैं रफ कॉलम में कितना मिनिमम से मिनिमम टाइम्स जाऊंगा, और बिना रफ कॉलम में जाए मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे आंसर आ जाएं विद इन 3 to 4 मिनट्स। बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में हमारे पास बेटा लग्जरी ऑफ टाइम बहुत ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के लिए 5 मिनट से ज्यादा नहीं डिवोट किए जाते हैं। ये चैप्टर बेटा टाइम कंज्यूम कर जाता है बच्चों का, क्योंकि उनको कैलकुलेशन नहीं करना आता है। हर जगह पे वो डेसिमल में आंसर निकालते हैं, हम नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट जब मैं इसका लेके आऊंगा बेटा, तो अब मैं क्वेश्चंस के साथ लेके आऊंगा। मीनवाइल आप इन कॉन्सेप्ट को वापस से एक बार देखो, इन फॉर्मूलोज को मेमोराइज करो। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू कमेंट अगर आपको कुछ भी चीज़ इसमें मिसिंग लगी है, आपको कोई और चीज़ इसमें चाहिए, क्योंकि अभी क्वेश्चंस का एक और वीडियो आएगा। बट अगेन इफ़ यू वांट समथिंग एल्स प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू शेयर, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल नाउ फॉर मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग अपकमिंग वीडियोज़। सो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।